प्यारे बच्चों, कोरोना वायरस के लिए जो बचाव प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के चलते किया है, उसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद जो घर में रह करके लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। श्री कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज पेसारा मुक्तिगढ़ जौनपुर की तरफ से शिक्षण का शुरू किया जा रहा है और कक्षा 8 विज्ञान पहला पाठ है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो फसल, इसमें 3 शब्द आए, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो फसल किसे कहते हैं? तो फसल जब एक ही क्षेत्र में, एक ही एरिया में एक ही प्रकार के पौधे अधिक संख्या में बोई जाती है, उगाई जाती है, उसी को हम फसल कहते हैं। अब दूसरा है उत्पादन। जिस तरह जंतुओं में जन्म कहा जाता है, जन्म लेना कहा जाता है, उसी तरह पौधों में ये उत्पादन कहा जाता है। अधिक से अधिक फसल के द्वारा अनाज पैदा करना, ये उत्पादन कहलाता है। अब है प्रबंध। ये फसल, कोई भी फसल हो, चाहे वो खाने वाली अनाज हो या बिजनेस के तौर पर जूट हो, कहवा हो, इस तरह की कोई भी फसल हो, कपास हो, तो उसका हम प्रबंध व्यवस्था किस तरह से करें कि हमें अधिक से अधिक उसका उत्पादन मिले। तो सबसे पहले हम प्रथम चरण में जाएंगे मिट्टी की पहचान। सबसे पहले मिट्टी की पहचान करना आवश्यक होता है। जिस मिट्टी में अम्लीयता ज्यादा होती है, अम्ल ज्यादा होता है, क्षार ज्यादा होता है, तो उसके अनुसार फसल को भी चुनना पड़ता है कि कौन सी फसल किस मिट्टी में अच्छी पैदावार दे सकती है। तो मिट्टी की पहचान के लिए सबसे पहले पीएच का मान, पीएच एक शब्द आया, तो आप पीएच का पूरा नाम क्या आप बता सकते हैं? तो चलिए हम ही बता देते हैं। पीएच का पूरा नाम है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। पीएच का मान उदासीन तौर पर, जिसको न्यूट्रल अंग्रेजी में बोलते हैं, उदासीन, ये 7 है। पीएच का मान 7। अगर 7 से कम है तो वह मिट्टी में अम्लता ज्यादा है, अम्ल की मात्रा ज्यादा है। अगर 7 से ऊपर भागा तो उसमें क्षार की मात्रा ज्यादा है। तो क्षार को दूर करने के लिए, अम्ल को दूर करने के लिए, इसके लिए कुछ प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जैविक खाद और चूना, और ये गन्ने का जो राब है, इसको भी मिला करके हम जो है इन मिट्टियों में क्षारकता और अम्लता को दूर करते हैं। तो ये अगले चैप्टर में, अगली बार इसको हम कैसे अम्लता और क्षारकता को दूर करेंगे उसको देखेंगे। फिर पीएच का मान अगर 7 है तो पैदावार हमारा बहुत अच्छा होता है। तो उसको हम, अम्ल है तो क्षारीय पदार्थ मिला करके उसको 7 पॉइंट तक ले आते हैं, और यदि क्षार है तो अम्लीय रसायन में जो अम्लता देता है उस पदार्थ को मिलाने से हमारा जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। अब है कि इसकी तैयारी क्या है, मिट्टी की तैयारी। तो मिट्टी की तैयारी कैसे करेंगे? तो मिट्टी की तैयारी करने, तो पहला है जुताई। तो खेत की भुरभुरी बनाने के लिए, मिट्टी को सुंदर बनाने के लिए पाटा चला करके, जुताई कर करके, समतल कर करके, यहाँ पर थोड़ा सा ऊंच खाल है उसको हम ठीक करके के जुताई का काम हल द्वारा करते हैं। तो पहले देसी हल और
वेस्टर्न हल इस तरह किसानों के पास था। आज वर्तमान काल में ट्रैक्टर के द्वारा कल्टीवेटर है, रोटामीटर है, इससे जो है और समतल करने का एक कराहा उसका नाम दिया जाता है, वो पकड़ करके जो है कि पहले हल के पीछे उसको समतल करते थे मिट्टी, लेकिन अब ट्रैक्टर के द्वारा भी समतल का काम होता है। तो ये जो है जुताई कर करके मिट्टी को भुरभुरी बना लेते हैं खरपतवार से एकदम दुरुस्त। जब वो मिट्टी में चलने पर पैर धंसने लगे तो समझ लीजिए कि हमारा बीज बोने लायक हो गया है। दूसरा चरण आता है बुआई। अब बीज को हम कितना बीज डालना है, कितने बिस्वा में कितने किलोग्राम बीज डालना है, तो बुआई का जो है दूसरा चरण आता है, बुआई हम उसको करते हैं। तीसरा चरण है बुआई करने के बाद उर्वरक खाद और जैविक खाद, ये दोनों का प्रयोग करते हैं। जैविक खाद का प्रयोग करते हैं ताकि नाइट्रोजन हमारा स्थिरीकरण उसका जो है बरकरार रहे, और उर्वरक जो है प्रेरक का काम करता है, जैसे डाई है, यूरिया है, इस तरह के जब तक हम जैसे जब हमारे शरीर में जब हम पोषक तत्व खाते हैं तो हम जो है कि हमारा शरीर अस्थायी रूप से सुदृढ़ और पौष्टिक और मजबूत होता है। उसी तरह खेत के पौष्टिक बनाने के लिए, मजबूती बनाने के लिए जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। और अगर किन्हीं कारणों से उसमें बीमारी आ जाती है, जैसे आदमी का शरीर बीमार हो जाता है तो दवा खाता है, उसी तरह ये उर्वरक दवा का रूप में देना चाहिए। लेकिन इसी के ऊपर किसान और निर्भर होकर के ज्यादा उर्वरक का प्रयोग करता है तो वो अनाज सुंदर होने के, पौष्टिक होने के अतिरिक्त वह दूषित हो जाता है। फसलों की सुरक्षा, अब जब हम खाद दे दिए, बुआई कर दिए, तो एक चरण है सिंचाई। तो हम जो है सिंचाई करेंगे। अब सिंचाई क्या है? सिंचाई है कि जैसे हम लोगों को प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, भोजन बनाते समय जल ग्रहण करते हैं, इसके बाद उसी तरह फसल को भी प्यास लगती है। अगर उसका प्यास बुझाने के तौर पर हम सिंचाई करते हैं तो फसल का पैदावार अच्छा होता है। अगर उसी को हम ज्यादा पानी फसलों को दे देते हैं तो वो पानी को उत्सर्जन करने में उनकी पत्तियां जो है परेशान हो जाती हैं, जिससे जो है कि फसल का वृद्धि नहीं हो पाता है। तो सिंचाई भी जिस तरह बरसात होती है, बरसात में फसल अच्छी होती है, उसी तरह जो है वैज्ञानिक सोचे कि अगर हम बरहा द्वारा, क्यारी द्वारा पानी डालते हैं तो ज्यादा सिंचाई होती है, तो हम जो है ड्रिल द्वारा, छिड़काव द्वारा, ऐसी मशीन आई है, चली है इस समय वर्तमान में, कि पानी जो है वो ड्रिल द्वारा, वो ऊपर चरखी की तरह, वो फुहारा की तरह जो है कि सिंचाई होती है, पानी का बचत भी होता है। उससे जो है फसल को जितना पानी की आवश्यकता होती है उतना उसको मिलता जाता है और पैदावार बहुत अधिक होता है। तो सिंचाई किसे कहते हैं ये भी जान लीजिए। फसल को आवश्यकता को देखते हुए उसके समय और अंतराल पर पौधों में जल देना सिंचाई कहलाता है। अब है निराई। उसमें अनावश्यक बीज के अलावा, फसल के अलावा अनावश्यक खरपतवार जम जाते हैं, पौधे जम जाते हैं, जो कि वह विषाक्त भी हो सकते हैं, पशुओं के लिए भी और मानव के लिए भी। तो उन हानिकारक खरपतवार को, पौधों को हम उस फसल से निकाल देते हैं, उसको हम निराई कहते हैं। निराई के बाद है कटाई। हम जो है हाशिया के द्वारा पहले काटते थे, अब दतारी आ गई है, अब तो ट्रैक्टर के द्वारा भी फसल कट रहा है, हार्वेस्टर से भी फसल की कटाई चल रही है।
तो इस समय विज्ञान आप लोगों को सुविधा के लिए इतना ज्यादा उपलब्ध कर दिया है कि हर काम बहुत आसान हो गया है। कम समय में कम लोगों के द्वारा अधिक काम जो है बड़े तेजी से हो रहा है। तो कटाई करने के बाद फिर हम उसको थ्रेसिंग करते हैं। थ्रेसिंग माने थ्रेसर से उसको हम अनाज को भूसा को अलग करते हैं, वो थ्रेसिंग का हमारा काम होता है। तो थ्रेसिंग करने के बाद हम अनाज को सुरक्षित भंडारण में रखते हैं। भंडारण, अब भंडारण में पहले के लोग मिट्टी का कुठला बना करके उसमें अनाज रखते थे, बोरा में सी करके भूसा के अंदर रखते थे ताकि हानिकारक जीवाणु उसमें अन्न में न पहुंचे, उसको नष्ट न करें। और आज लोहे का ड्रम मिल रहा है, ड्रम लोग खरीद करके उसमें इसको अनाज को सुखा करके, ये नहीं कि फसल काटे और तुरंत अनाज को रख दें, उसको धूप में अच्छी तरह सुखाने के बाद नीम की पत्ती मिला करके, ये नीम की पत्ती आसानी से मिल जाता है, उसको मिला करके अनाज को उस ड्रम में रख देते हैं तो हमारा ये पूरा भंडारण हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहीं पर अपनी बात विराम करते हैं, फिर अगले दिन नेक्स्ट इसके आगे की चर्चा होगी।